अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा। आप देख रहे हैं बीएन उर्दू। काफ लीग हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है। काफ लीग ने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के बगैर ना तो कभी कोई कदम उठाया, ना उनके कभी वो खिलाफ जा सकती है। उन्होंने 12 मरतबा अपने कंडक्ट से ये वाजे किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ना तो खिलाफ जाएगी, ना ही वो एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के बगैर कोई कदम उठाती है। जब तहरीक अदम एतमाद का मामला था तो तब भी काफ लीग ने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के बगैर उन्होंने ना तो फैसला किया। उन्होंने इसीलिए सोचने का भी बहुत ज़्यादा टाइम लिया। इमरान खान साहब को जो सबसे पहले अगर किसी जमात ने ब्लैकमेल किया था तो वो भी काफ लीग ही थी, जिसने वजीर आला शिप के लिए, सीएम शिप के लिए पीटीआई को, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप सीएम शिप देते हैं तो तब हम आपकी तरफ आएंगे, नहीं तो हम नून लीग की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि नून लीग भी हमें सीएम शिप ऑफर कर रही है। तो उस टाइम जब इमरान खान साहब ने बिल आखिर इन्हें सीएम शिप ऑफर की तो तब ये इमरान खान साहब के साथ आए और अदम एतमाद के अंदर इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। तो अब वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का जो पहले समझा जाता था कि काफ लीग इस्टेब्लिशमेंट की जमात और इस्टेब्लिशमेंट का हुक्म मानती है, तब वाज़े तौर पर मोहन इस्लाही साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर, जो कि उन्होंने एक निजी चैनल के ऊपर दिया, एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया कि हमने किसके कहने पर इमरान खान साहब की पार्टी को ज्वाइन किया, हमने किसके कहने पर इमरान खान साहब के इत्तेहादी बने, हम किसके कहने पर हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर इमरान खान साहब को सपोर्ट किया। तो उनका कहना था कि हमें जनरल बाजवा ने कहा कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करें। उनके जो वर्ड्स थे वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तहरीके अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि इमरान खान साहब का साथ दें। जनरल बाजवा के खिलाफ मौजूदा मुहिम गलत है। जनरल बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया। अगर जनरल बाजवा अदम एतमाद का हिस्सा होते तो वो हमें पीटीआई का साथ देने का क्यों कहते। जनरल बाजवा ने पीटीआई के लिए सब कुछ किया, अब जब वो चले गए हैं तो उनके खिलाफ मुहिम चलाना गैर मुनासिब है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। जनरल बाजवा ने उन्होंने अदम एतमाद में कोई किरदार अदा नहीं किया, ये पीडीएम का अपना अमल था। जनरल बाजवा तो पीटीआई को सपोर्ट भी कर रहे थे और जनरल बाजवा ने जो समंदर का रुख था वो पीटीआई की जानिब मोड़ा हुआ था। उन्होंने सब कुछ पीटीआई के लिए एक ग्राउंड संभाला हुआ था, पीटीआई के लिए एक माहौल क्रिएट किया हुआ था। तो जो पीटीआई ब्लेम करती है कि जनरल बाजवा ने उनके खिलाफ अदम एतमाद अरेंज की, और जो 13 रुकनी इत्तेहाद पीडीएम का, उसमें जो एल्फी का किरदार है वो जनरल बाजवा ने अदा किया, ये पीटीआई का ब्लेम था। लेकिन अब जो मोहन इस्लाही हैं काफ लीग के तर्जमान, उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा का इसमें कोई किरदार नहीं है। जनरल बाजवा ने तो पीटीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ऐसे मौके के ऊपर जब इमरान खान साहब काफ लीग के वजीर आला परवेज इलाही साहब को कह रहे हैं कि अब असम्बलीज तोड़ दें, तो ऐसे मौके पर ऐसे बयान का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर जब ये ऐसा बयान सामने आएगा तो उसके बाद पीटीआई की जानिब से मोहन इस्लाही साहब को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, उन पे क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो उसके बाद जो मोहन इस्लाही साहब को एक जवाब मिल जाएगा, उन्हें एक बहाना मिल जाएगा कि पीटीआई है वो उनकी इज्जत नहीं करती, पीटीआई के रहनुमा उनके खिलाफ बात करते हैं। तो यहाँ से एक झगड़ा शुरू होगा। तो उन्हें जो इमरान खान साहब असम्बली तहलील करने का कह रहे हैं, तो उससे उनका जो हुक्म है वो ना मानने का एक जवाब पैदा हो जाएगा, उनके पास एक बहाना आ जाएगा। तो ये एक मामला था। चूंकि हम अगर काफ लीग को देखें तो काफ लीग कभी भी अपने फायदे के बगैर कोई अमल नहीं करती। हमने तरीके अदम एतमाद में भी देखा कि काफ लीग 2 हिस्सों में बटी, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर ही बटी, क्योंकि दूसरी तरफ नून लीग जो है, जो पीडीएम के इत्तेहाद है, उन्हें सिर्फ 2 सीटों की ही जरूरत थी, इसलिए 2 सीटें उनको दे दी गई और बाकी जो 2 सीटें थी वो इमरान खान साहब को दे दी गई और दोनों पार्टीज को खुश कर दिया गया। तो यानी कि जो काफ लीग है वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के बगैर नहीं चलती, जो आज वाजे हो गया है। और मोहन इस्लाही साहब ने वाजे कर दिया है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुक्म आया था कि वो पीटीआई को सपोर्ट करें। तो यहां उन्होंने एक तो जनरल बाजवा पर ब्लेम किया, जो कि जनरल बाजवा ने कहा अपनी आखिरी अलविदाई तकरीर के अंदर कि हमने फरवरी में ही ये फैसला कर लिया था कि हम गैर सियासी हो जाएंगे और किसी भी सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अगर
उन्होंने फरवरी में ये फैसला कर लिया था, तो अप्रैल के अंदर वो मोहम्मद सिलाई साहब को किस तरह कह सकते हैं कि आप पीटीआई का साथ दें? ये तो एक सियासी मामला था और सियासी मामले में ये मुदाखलत भी हुई, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेम है जिसका जवाब देना चाहिए आईएसपीआर को, क्योंकि उनके एक साबिक आर्मी चीफ के ऊपर मोहम्मद सिलाई साहब की जानिब से ब्लेम किया जा रहा है कि उन्हें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो पीटीआई को सपोर्ट करें, और वो अदम एतमाद की तहरीक के अंदर पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। चाहे वो किसी को भी सपोर्ट करें, इसका मतलब ये है कि वो अदम तहरीक के अंदर शामिल जरूर थे। तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने एक अलविदाई तकरीर के अंदर एक बात की कि हमने गैर सियासी होने का फैसला किया, तो या उन्होंने झूठ कहा, तो या मोहम्मद सिलाई साहब झूठ कह रहे हैं, तो इस पर डीजी आईएसपीआर साहब को जरूर अपना मौकफ सामने रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।